अस्सलाम वालेकुम, एक और केस के साथ हाजिर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है और थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा इसमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और इस केस में ये होना चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, दैट शुड बी लाइक प्रॉपर्ली द टाइटल इस केस का। तो ये पेशेंट आई है हमारे पास और अब ये कह रही हैं कि मुझे अपनी स्माइल बेहतर करनी है और इन्होंने लगवाए थे ये क्राउन्स जो मेरे ख्याल से स्प्लिंटेड हैं सारे। ये लगवाए थे इन्होंने कोई साल पहले, 1 साल पहले लगवाए हैं दांत। तो कह रही हैं कि मेरे दांत सारे ब्लीड कर रहे हैं, मेरे दांत जो हैं वो सीधे नहीं हैं और मेरे दांत के बीच बीच में खाना फंस रहा है और कांस्टेंट मुझे पेन हो रहा है। और अच्छा ये सेकेंडरी था पेशेंट का फिर भी प्राइमरी था कि देखने में मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं ये। तो फिर हमने कहा कि चलें आप इसको इन डेप्थ में देखते हैं, ज़रा पहले डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इसकी, तो फिर हमें पता लगेगा कि एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है। जब हमें पता होगा प्रॉब्लम क्या है तब हम फिर उसको पेशेंट को बता सकते हैं और फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पेशेंट की तस्वीर आ रही है, को आपको दिखाएं। मिड लाइन जो है पेशेंट की वो ये आ रही है, ठीक है, एवरेज। तो ये एक तो पहली बात ये है कि इनकी मिड लाइन ही ऑफ है, पहली बात। दूसरा, बीच में खाना फंस रहा है हर चारों के बीच में। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी ब्रश नहीं किया, ये फ़ौरन खाने के बाद भी इतना आ जाता है, हर खाने के बाद। एंड सारे गम्स आपको नज़र आ रहे होंगे कि वो आपको एक पर्पलिश और रेडिश अनहेल्दी गम्स का वो दे रहे हैं। इट डज़ नॉट लुक नाइस। आप देखते हैं अंदर कैसा लग रहा है। अच्छा, ये तो हो गई ऊपर की पिक्चर। जब मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा नीचे वाले टीथ भी दिखाएं, तो नीचे ये हाल है, जो कि हाल को ख़ास नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सब जुड़े हुए एक फ्लैट एक चिकलेट लगा दी यहाँ से और उसमें एक एक लाइन मार दी है, तो वो देखने में इट डज़ नॉट लुक नाइस। ये इनका ये तस्वीर है। अब जब रिट्रैक्टेड स्माइल है उसमें कुछ समझ आ रहा है कि क्या सिचुएशन है मुंह के अंदर। सारे के सारे गम्स जो हैं वो रेड हैं, पर्पलिश हैं, ब्लीडिंग है उनके अंदर, अगर ज़रा सा भी टच करेंगे। रिसेशन भी शुरू हो गई है अच्छी खासी कुछ जगह पे। दांत ऊपर वाले इस सीट में, नीचे वाले गम्स की वजह से यूँ नज़र आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो टेढ़ा लग रही है स्माइल उनकी। मिड लाइन इस हिसाब से मिड लाइन ठीक है, इस हिसाब से ही, बिकॉज जो फ्रेनम है इनका वो ये है, इसके हिसाब से मिड लाइन ठीक है, लेकिन फेस के हिसाब से मिड लाइन ऑफ है। अब और देखते हैं तस्वीर में ज़रा, जो आपको मैं बता चुका हूँ, गम्स। दूसरा मसला क्या है, खाना इन सब के बीच में फंस रहा है। और वो क्यों फंस रहा है? कुछ दांत बहुत बल्की हैं। जब वो बल्की दांत होते हैं, आगे निकलते हैं, तो उनके बीच में जो जगह होती है, जो इंटरडेंटल स्पेस है, वो ज़्यादा डेप्थ वाली बनती है, तो वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है कि वहाँ खाना फंसेगा। अच्छा, ये हो गया। तीसरी बात, ऊपर वाले नीचे वाले जो हैं वो सिर्फ इसकी वजह से, गम्स की वजह से टेढ़े नहीं लग रहे, वो इंसाइजली भी यूँ जा रहे हैं। जिनका जॉ ऐसा नहीं है क्योंकि ये वाली जगह और ये वाली जगह ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एक ही है, और वो वाली नहीं भी चेंज हो रही, तो हम आगे तो क्राउन्स लगा रहे हैं, तो वो तो हम यूँ की जगह यूँ कर सकते थे। खैर, एक और चीज़ इसमें ऑब्वियस हो रही है, और वो क्या हो रही है, वो ये है कि सही तरह सोचा नहीं था बनाते हुए। ये इसकी ट्रायल शायद कम हुई हैं इस केस की मेरे ख्याल से, वरना ये प्रॉब्लम बिस्क्यू ट्रायल जो होता है उसमें ही सही हो सकता है। और वो क्या है कि अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये कैनाइन जो है, ये प्रीमोलर जो है ये, और कैनाइन जो है, कैनाइन के ऊपर ये मेटल नज़र आ रहा है अंदर, और प्रीमोलर यूँ पूरा घिसा हुआ है। क्यों घिसा हुआ है ये याद रखिएगा, ये घिसा हुआ है, इसका मतलब ये लगाने के बाद हाई स्पॉट आ रहा था तो वो घिस दिया था ताकि हाई स्पॉट ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक ठाक घिस दिया। अब बाद में आपको बताऊंगा जब मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा कि ये क्यों घिसा है इन्होंने। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ हुई है। ये साइड से तस्वीर है, इस तस्वीर से नज़र आ रहा है कि ऊपर वाले दांत सिर्फ बड़े नहीं हैं, बहुत बाहर भी हैं, अच्छा खासा ओवरजेट है। ये पेशेंट की इंट्रा ओरल तस्वीर है, ऑक्लूजल अपर उसकी। इसमें मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। पेशेंट से मैंने पूछा क्या आपके दांत अंदर से काफ़ी टूटे हुए थे क्या, आप गई क्यों थी, ये तो बताएं कि करवाया क्यों था आपने, ये पहला सवाल था। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो दांतों के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस थी, तो मैं चाह रही थी वो स्पेस बंद हो जाए। दूसरा, मेरे जो दांत इतने एस्थेटिक नहीं थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि हम आपके सारे नए दांत भी दे देंगे और जगह भी बंद हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब अगर कोई केरियस दांत नहीं था तो ये सारे जुड़े हुए क्यों हैं? दे शुड नॉट ऑल बी स्प्लिंटेड।
नेचुरली हर दांत अलग होता है। अगर कोई ब्रिज है तो समझ आता है कि सिर्फ वो जगह पे वो बंद है, सारे दांत बंद करना डजेंट मेक सेंस। ऑल्सो एक और बात इसमें नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि अगर इन्होंने ये दांत घिसा है बाद में, इफ़ दिस इज़ अ पोर्शन ऑफ टूथ जो अंदर से नज़र आ रहा है, राइट, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि इस दांत की जो अंदर मार्जिन है वो दो दांतों पे शेयर हो रही है। समझ आइए आपको? इसीलिए ही तो ये इतना गहरा बनाया हुआ है, ताकि इस दांत की एनाटमी जब बनाएंगे तो अंदर जाना है, इस दांत की एनाटमी बनाएंगे तो अंदर जाना है, इसलिए वो बन नहीं पा रही, क्योंकि दांत बीच में, अगर दांत यहाँ होता तो बड़े आराम से इन दोनों के बीच में स्पेस बन जाती। पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट प्लान बताया हमने, ये सब निकलेंगे, दीज आर अनहेल्थी, ये सब निकलेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे अंदर प्रॉब्लम क्या क्या है, और उसके बाद उनको एड्रेस करके फिर आपको नए देंगे, क्योंकि लगे तो अभी भी हैं, साफ़ कर देंगे हम, बट प्रॉब्लम अंदर है, जो गम्स जिसकी वजह से लाल हैं वो पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट होगा, और फिर और प्रॉब्लम होंगे, और ये सब बाहर निकल आएंगे बाद में। फिर हमने सारे क्राउन्स कट किए हैं बर से। बर जो है आपको 1 या 2 यूज़ करने पड़ेंगे पर क्राउन, क्योंकि वो मेटल जो है, वो मेटल को जब घिसता है तो ऑफ कोर्स आपका जो है वो भर घिस जाएगा और वो पॉलिश हो जाता है, तो वो फेंक दें और फिर नया लें। लगेंगे 1 आध घंटा लगेगा, और फिर आप इसको निकालेंगे। जब आप निकालेंगे तो आपको नज़र आएगा ये सिचुएशन नज़र आई, तो ये एक काफ़ी भयानक सिचुएशन है। इसमें नज़र आ रहा है कि ऑफ कोर्स किसी भी दांत की मुझे कोई ख़ास मार्जिन नज़र नहीं आ रही है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई ये इतना लाल है, क्योंकि अगर वहाँ मार्जिन होती तो उसके ऊपर वहाँ बैठता, एक्सेस सीमेंट भी ना निकलता, और निकलता भी तो नज़र भी आ जाता। तो ये मार्जिन नहीं है किसी भी दांत की, ना इसकी नज़र आ रही है मुझे, ना इसकी आ रही, इस पर स्लाइटली आ रही है, इसकी सिर्फ ये है, इस पर नज़र नहीं आ रही, इस पर नज़र नहीं आ रही। इट्स अ मैस। ऑल्सो इसमें नज़र आ रहा है साफ कि ऑलमोस्ट बायोलॉजिकल विथ जो है वो वायलेट की हुई है, कहीं ना कहीं प्रेप अंदर डाली हुई है, इसलिए भी लाल है। एक्सेस सीमेंट की वजह से भी लाल होगा। ये देखें, आपको एक्सेस सीमेंट नज़र आ रहे हैं इन दोनों दांत के बीच में, ये जगह ये क्लीन नहीं हुआ था। और अब आपको समझ आ रही है कि ये इसमें करना क्या है, ठीक है। ये एक जगह गैप है, ये एक जगह गैप है, ये जगह गैप है, एंड ये जगह गैप है। फिर मैंने पेशेंट से पूछा कि क्या यही वो गैप्स हैं जो आपने बंद करवाए थे? उन्होंने कहा जी यही गैप्स हैं मेरे। तो अगर यही गैप्स है तो सारे क्राउन्स लगाने का, उस प्रिंट करने का कोई तो ही नहीं है। इस केस में होना क्या चाहिए था? इस केस में होना ये चाहिए था कि ये आपका एक सेंट्रल आ गया, इस पर विनियर दे देते, क्राउन की ज़रूरत नहीं थी, दैट्स वन। आपका लैटरल यहाँ आ जाता, आपका कैनाइन जिसकी जगह चाहिए थी वो यहाँ आ जाता, आपका प्रीमोलर ये आपका जो है डिज़ाइन है जो होना चाहिए। इसकी वजह से समझ के आ रहा है आपको कि आपका जो कैनाइन है जिसकी जगह बनानी है, जो कि मुंह में मिसिंग नज़र आ रहा है एक तरह से, लैटरल जो है वो डिस्टली इतना ट्रिम होगा, जो असल में कैनाइन मुंह में नज़र आ रहा है वो मीज़ली थोड़ा ट्रिम होगा, ताकि आपको बीच में एक कैनाइन की स्पेस मिल जाए, दैट्स वन। दूसरा काम, ये यहाँ से यहाँ तक एक ब्रिज बनेगा, ये अलग है, ये विनेयर है। अगर आगे बहुत पीछे था और आगे था तो अलग से क्राउन चाहिए, जॉइंट का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको आगे के साथ जोड़े हम। अब जो पीछे वाला प्रीमोलर है वो ये है, प्रीमोलर 5 और प्रीमोलर 4 जो है, ये दोनों अलग अलग होंगे, और दोनों इसलिए होंगे क्योंकि ये इनके बीच में जो स्पेस थी वो दोनों को शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपका जो आखिरी वाला ये तो ब्रिज हो गया, ये अलग से एक क्राउन आएगा आपका। ये हो गई ये वाली साइड। जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। इट्स ऑलमोस्ट द सेम सिचुएशन। ये आ गया आपका सेंट्रल, ये आ गया आपका लैटरल, यहाँ आएगा आपका कैनाइन, थोड़ा सा ये ट्रिम होगा यहाँ से मुंह में जो दांत है। देन आपका आएगा ये एक प्रीमोलर, दूसरा ये प्रीमोलर, यहाँ से यहाँ तक ब्रिज है, और ये अलग है क्राउन। सेम सिचुएशन है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। क्या और भी चीज़ें हो सकती हैं? हाँ, होने को हर बंदा बहुत कुछ कर सकता है। दिस इज़ व्हाट आई वुड डू। यहाँ पे 3 यूनिट ब्रिज आएगा, यहाँ पे 3 यूनिट ब्रिज आएगा। जो बीच में दांत हैं वो दोनों थोड़े थोड़े ट्रिम होंगे, मेजली और डिस्टली, ताकि स्पेस मिले एक्चुअल दांत जो बीच में लगाना है। ये नहीं हो सकता है कि हम आधा दांत जो है उसकी मार्जिन एक दांत पे आ रही हो और आधी
दूसरे पे आ रही हो। अभी देख लेते हैं कि ये बाइट में कैसा लग रहा है। ये बाइट में लग रहा है साफ, एक चीज़ क्लियर कट साफ नज़र आ रही है, वो क्या है, प्रेप नहीं हुई हुई ओक्लूजन। इसीलिए सारे दांत ओक्लूजन में आ रहे थे जब वो बाइट में आ रहे थे, जब वो फाइनल लगाएं और वो घिसना शुरू कर दिया है। जो मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि सब्र करिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये घिसा हुआ क्यों है दांत, प्रीमोलर और कैनाइन, वो इसलिए घिसा हुआ है। ये देखें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये ऑलमोस्ट वैसे ही लग रहा है उसके साथ, ये ऑलमोस्ट वैसे ही लग रहा है विदाउट हैविंग अभी इसके ऊपर का जो प्रोस्थेसिस का जो पोर्शन है। तो जाहिर है जब ये लगेगा तो ये घिसना पड़ेगा, और वो ऑलमोस्ट पूरा घिस दिया है। ये नज़र आ रहा है कि ये लाइन है और ये लाइन है, क्योंकि वो वैसे ही टच कर रहा है और प्रेप होना चाहिए था। ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ी और प्रेप होनी चाहिए थी ताकि जगह मिले, ताकि जब क्राउन बनेगा तो वो यहाँ तक बन जाएगा और नीचे वाले की शेप अपनी वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन क्योंकि वो जगह दी नहीं तो यहाँ भी घिसना पड़ा, और यहाँ भी एक यूँ खाई बनी हुई है तो नीचे भी खाई बनी हुई है। ठीक है, ये हो गई बात प्रेप्स की। ये नीचे की सिचुएशन है, जो एक चिकलेट लगी हुई है, पूरी एक पीस लगा हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी सारी वो चीज़ें, ये वो पोर्शन है जो घिसा हुआ है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के दांत बड़े हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के छोटे हैं। ये भी एक मसला है। यहाँ अल्लाह में हमारे पे मेहरबान हो गया था, और वो ये था कि पेशेंट ने कहा इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही लूज़ होता है। वो यूँ करके निकालती है और ये यूँ होता है, और वापस लगाती है तो ये लग जाता है, फिर निकालती है फिर वो यूँ लगता है। तो ये हर वक्त रिमूवेबल इनका फिक्स प्रोसीजर है ये हाइब्रिड। तो जब ये निकाला है तो नज़र क्या आ रहा है, इसमें भी वही मसले सारे जो ऊपर नज़र आ रहे थे, और वो ये है कि इन सब को क्राउन्स की ज़रूरत नहीं थी, जोड़ने की तो ज़रूरत थी ही नहीं, लेकिन क्राउन्स की ज़रूरत भी नहीं थी। इन सब को यहाँ से लेके यहाँ तक अगर करने ही थे तो करने थे विनेयर्स, और जाहिर सी बात है सब अलग होते, और जब करने ही थे तो उसकी प्रेप होनी थी सही सी। अगर क्राउन करने थे तो क्राउन की प्रेप होती, कोई प्रेप नज़र नहीं आ रही, कोई मार्जिन नहीं है कोई। अगर उनका प्राइमरी कंसर्न था कि भाई ये गैप्स मुझे नज़र आते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आप ब्रिज भी दे सकते हैं और इम्प्लांट भी दे सकते हैं। इम्प्लांट बाद में मैं क्यों बोल रहा हूँ और पहले क्यों नहीं बोल रहा, हालांकि इम्प्लांट इज़ तक बेस्ट स्टैंडर्ड, और अगर जहाँ हो सकता है फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वही होनी चाहिए। अगर इतने पेशेंट करा रहा है तो पैसे तो हैं, विद एक्सपीरियंस समझ आएगा इसके नीचे कोई ख़ास जगह नहीं है, इसलिए मैंने पहले ब्रिज बोला है, वरना अगर जगह है तो इम्प्लांट लगा दें। दूसरी ये वाली जगह है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ब्रिज भी दे सकते हैं, लेकिन ये जगह जो है ना बहुत कम लग रही है मुझे, एटलीस्ट जो सेकंड क्वाड्रेंट उससे कम लग रही है ये वाली जगह। तो हो सकता है हम थोड़ी सी फिलिंग कर दें तो वो गैप मिनिमाइज़ हो जाए, और अगर नज़र नहीं आ रहा तो जाने दें, अगर आ रहा है तो फिर यहाँ पे भी आपका एक ब्रिज आएगा। देयर इज़ नो चांस यहाँ पे इम्प्लांट आए। ठीक है, तो आपका सेकंड बोल रहा हूँ आपको मैं, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है नज़र आ रहा है नीचे, सब डेंटिस्ट ही हैं, देख रहे हैं, कभी मुंह से निकल सकता है, ये सेकंड बोल रहा हूँ उसको, आपको समझ आएगी इसकी बात कर रहा हूँ, नीचे वाले की। ये तो यहाँ ब्रिज है फॉर श्योर, या इम्प्लांट अगर जगह है, आई डोंट थिंक है, और राइट पे फॉर श्योर ब्रिज है। तो ये हो गया नीचे वाला। ये सब कुछ निकालने के बाद है एक तस्वीर, क्योंकि मैं हर चीज़ की तस्वीर लेता हूँ, साफ नज़र आ रहा है कि जो प्रेप्स हैं वो सही तरह डन नहीं है, और जो हमें शुरू में नज़र आया था कि दांत यूं जा रहे हैं, एक कैन टाइप जा रहा है, वो नज़र आ रहा है क्योंकि दांत की प्रेप ही इस तरह हुई हुई है। अगर प्रेप सीधी होती तो दांत सीधे बनते, प्रेप यूँ होनी चाहिए थी। ठीक है, ये आ गया आपका इस साइड का व्यू, और ये आ गया आपका दी अदर साइड। ये केस पहुंचा इख्तिताम पे। मैंने आपसे पहले बताया था ये केस जो है लंबा होगा, डेप्थ में जाऊंगा मैं, एक एक चीज़ देखूंगा, और क्योंकि उसी में फिर समझ भी आता है। अगर मैं बहुत ऊपर ही ऊपर चला हूँ तो आप देख लेंगे, व्यूज़ भी आ जाएंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। जो डेंटिस्ट है जो प्रैक्टिस कर रहा है और उसके बाद ये पेशेंट आ सकता है, आ चुका है, तो उसको समझ आ जाएगा कि यार एक होता है अनप्रोफेशनल काम, एक होता है अनएथिकल काम। ठीक है, और अगर आप मुझसे पूछे ना कि इस केस में व्हाट वेंट रॉन्ग, एब्सोल्युटली एवरीथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, क्योंकि ये केस पहली बात तो था ही नहीं ये क्राउन्स विनेयर्स और ये सब चीज़ों का। ये केस पेशेंट को कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि अगर ये दो गैप थे सिर्फ, तो इस पेशेंट को कन्विंस करना चाहिए था फॉर ब्रेसेस, दैट इज़ दी ऑप्शन। वो अगर वो नहीं कराना चाह रहा है कन्वेंशनल, तो उससे कहें लेट जाएं आप और उसे कहें कि भाई आप सिरेमिक करा लें। वो भी नहीं करवाना चाह रहे तो आप उसे कहें भाई आप ब्रेसेस इनविजिबल अलाइनर्स करवा लें। तो हल्का से तो क्या बंद करना है, सब कुछ ही का था। लेकिन
वो नहीं हुआ। हो सकता है मैं एक एलिमेंट ऑफ डाउट देता हूँ कि पेशेंट भी जो है उसने कहा होगा नहीं मैं चाह रही थी कि ये भी हो जाए, गैप बंद भी हो जाए, और जब करवा ही रही हूँ तो मैं दांत वाइट भी करा लूँगा, फिर मैं मीडिया में जा सकती हूँ। ठीक है भाई, अगर आपने मीडिया में जाना है और आपने दांत को अपलिफ्ट भी कराना है और एक तीर से दो शिकार कर रही हैं आप, और अगर आप क्राउन ऑफ वेनिस दे भी रहे हैं कहीं, तो उसकी प्रेप भी तो ठीक होनी चाहिए थी, एक लेवल पे होनी चाहिए थी, तो एक लेवल पे दांत बनेंगे। ये नहीं हो सकता कि आपकी प्रेप यूं ही भी हो और आपके लैब वाले से कहें अरे यार बस बना दो सीधे। नहीं बना सकता ना वो, क्योंकि दांत यूं है, अंदर प्रेप ही यहाँ तक है। जब प्रेप नीचे करेंगे तब लैब के पास चांस है कि वो सीधा बनाए सबको, इसलिए वहाँ कैंट भी था। चलें सब कुछ कर लिया, उसके दांत यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्राउन्स ट्रिम नहीं हुए जगह बनाने के लिए, तो आपका इंटरडेंटल स्पेस बनाने के लिए उसने थिक कर दिए क्राउन्स। जब थिक करें क्राउन्स तो उसके बीच में स्पेस बन सकती है ताकि हर दांत अलग अलग लगे और उसका एक एम्ब्रेशर और एक उसका इंटरडेंटल स्पेस वाली शेप आ रही हो। अब क्योंकि वो थिक हो गए हैं, स्पेस ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ खाना ज़्यादा फंस रहा है, इसलिए ओवरऑल क्राउन्स भी थिक हैं, इसलिए ओवरऑल आपके जो है जगह खाना वाना भी हर जगह फंस रहा है, और इसीलिए वो अच्छे लग भी नहीं रहे। और क्योंकि कोई मार्जिन नहीं है तो एक्सेसमेंट भी अच्छा खासा राइट लेफ्ट निकल रहा है। मोस्ट लाइकली बायोलॉजिकल विद भी की काफ़ी जगह पे आपने जो है वो वायलेट की हुई है। एवरीथिंग हैज़ वेंट रॉन्ग। सो आई पेशेंट इज़ गुड नाउ, पेशेंट इज़ हैप्पी, उसके सारी ट्रीटमेंट्स हो गई हैं। मैंने कहा एक केस आपको डिस्कस कर लूँ, उससे दो आपको बता दूँ मैं मैसेजेस। एक मैसेज, ये मत करें। दूसरा, हर केस घिस के क्राउन लगाने वाला नहीं है। तीसरा, अगर नहीं आ रहा आप इस किस्म की वीडियोस देख लें, हज़ारों पड़ी हुई है, सिर्फ मेरी थोड़ी वीडियो, और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। कोई भी फुल माउथ प्रेप करने से पहले पेशेंट की बाइट होती है, स्माइल होती है, कैंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एस्थेटिक्स होती हैं। सिर्फ पेशेंट तो क्राउन देख रहा है, उसको वो पसंद नहीं आ रहा है, मैं तो बहुत सारी और भी चीज़ें देख रहा हूँ ना। तो आप भी ट्रीटमेंट करने से पहले ऐसे केसेस बहुत सारे देख लें, ताकि आपको पहले से पता हो कि जी क्या क्या हो सकता है, फिर आप वो करेंगे नहीं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।